नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। निरसा थाना अंतर्गत राजा कोलियरी खदान के समीप सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर ईसीएल की सुरक्षा कर्मियों ने छापेमारी कर सैकड़ों बोरी कोयला सहित 4 मोटरसाइकिल और एक साइकिल जब्त किया। साथ ही मौके से एक संचालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को राजा कोलियरी खदान के समीप भारी मात्रा में कोयला चोरी कर भट्टा में खपाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये दबिश दी गई। कभी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं आनंद मोहन। नीतीश से मुलाकात के बाद चर्चा तेज। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आनंद मोहन नवंबर में कभी भी जदयू का दामन थाम सकते हैं। सियासी गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। जब से आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है, तभी से यह चर्चा जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात में संभवतः जदयू में शामिल होने पर सहमति बनी है। आनंद मोहन पहले भी नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन है आनंद मोहन। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की दबंग छवि उनकी पहचान है। ये सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता थे। फिलहाल उनकी बिहार जेल मैनुअल में बदलाव के बाद आनंद मोहन की रिहाई सहरसा जेल से हुई है। उनकी इस रिहाई को जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया हुआ है। इस मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा मिली थी। धनबाद। दुर्गा पूजा के पहले शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सोमवार को नगर निगम की टीम ने सहायक नगर आयुक्त संतोषिनी मुर्मू के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत रणधीर वर्मा चौक से पुलिस लाइन तक सड़क किनारे फुटपाथ पर फूल, फल, सब्जी, ठेला सहित दर्जनों दुकानों को बलपूर्वक हटा दिया गया। कई दुकानदारों ने टीम के साथ कड़ी नोक झोंक भी की, लेकिन एक नहीं सुनी गई। फुटपाथ दुकानदारों का कहना था कि निगम आए दिन सिर्फ गरीब लोगों को ही निशाना बनाता है। पहले से कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। आज अचानक जेसीबी लेकर टीम दुकान हटाने पहुंच गई। विरोध करने पर बल प्रयोग भी किया गया। मुसलमान के लिए अलग से आरक्षण की मांग शुरू। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद सियासी घमासान मचा है। जहां कई जातियों की तरफ से गणना रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं एआईएमआईएम की तरफ से मुसलमान के लिए अलग से आरक्षण की मांग शुरू कर दी गई है। बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष और विधायक अख्तर ईमान ने कहा कि कई राज्यों में मुस्लिमों को ओबीसी में अलग से आरक्षण दिया गया है, इसलिए बिहार में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पटना। बिहार में 13 करोड़ से अधिक आबादी में 17.7% मुस्लिम आबादी है। इनमें 4% से कम अगढ़ी मुस्लिम आबादी है। शेष आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा मुस्लिम की है। इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नजर है। ओवैसी की पार्टी की तरफ से मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग की जा रही है। राजद की तरफ से एमवाई समीकरण की बात कही जाती रही है। जदयू की नजर भी मुस्लिम वोट बैंक पर है। हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान पर फोकस करने का निर्देश दिया था। नीतीश कुमार ने बैठक में ओवैसी की पार्टी को बड़ी चुनौती माना था। चिरकुंडा में निःशुल्क कृत्रिम पैर व कैलिपर्स कैंप का हुआ समापन। धनबाद। प्रेरणामय महिला समिति द्वारा चिरकुंडा एफसीआई गोदाम में आयोजित 9 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम पैर व कैलिपर्स कैंप का समापन रविवार को हुआ। समारोह का उद्घाटन क्षेत्र के प्रख्यात समाजसेवी एवं उद्योगपति विनोद कुमार अग्रवाल व समिति के अध्यक्ष श्रुति दुदानी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
मुख्य अतिथि ने संस्था की इस पहल की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। समिति के अध्यक्ष श्रुति दुदानी ने कहा कि इस शिविर के आयोजन में सभी वर्गों का सहयोग मिला, सभी को धन्यवाद। कहा कि समिति का लक्ष्य है कि क्षेत्र में एक भी दिव्यांग दूसरे पर आश्रित न रहे। समिति के सदस्यों ने बताया कि शिविर में महावीर सेवा संस्थान कोलकाता ने दिव्यांगों के कृत्रिम पैर व हाथ लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। प्रत्येक 4 वर्ष पर एक बार चिरकुंडा में कैंप आयोजित किया जाता है। कैंप में 215 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 165 लोगों को कृत्रिम पैर लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया। 9 लोगों को ट्राईसाइकिल, 20 लोगों को व्हीलचेयर तथा कुछ लोगों को सिलाई मशीन देकर उनके भौतिक जीवन को आनंददायक बनाने का प्रयास किया गया। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। कैसे कटा था भाई? एक्सीडेंट हो गया था क्या साल पहले? वही करीब 8 साल पहले। 8 साल पहले। इस बीच में कहीं हाथ लगाए थे तुम? हमारे चीफ गेस्ट विनोद अग्रवाल जी को सम्मानित करें। हम लोग के समझ से तो बहुत ज़्यादा ही सफल हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। जितने पेशेंट आए हैं सब खुशी खुशी वापस घर गए। बहुत ही स्मूथ था, कोई चुनौती नहीं थी। हमारे 220 रजिस्ट्रेशन हुए थे, इसमें 165 लोगों को हमने ट्रीटेड किया है यहाँ पर और 20 व्हीलचेयर दे रहे हैं, 9 हम लोग ट्राईसाइकिल दे रहे हैं और उसके अलावा बैसाखी और जैसे जैसे ज़रूरत थी सब कुछ दिया। सिलाई मशीन, कल एक सिलाई मशीन भी दी, एक ज़रूरत नहीं है कि समाज के लोग आगे बढ़ें और गरीबों की सेवा करें, जिनको ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करें, एक खुशहाल माहौल बनाए चारों तरफ, दिव्यांग फ्री इस एरिया को बनाएं। बहुत ही खुशी हो रहा है कि अपने ज़रूरतमंदों की सेवा करके उनका मतलब एक नया जीवन देकर वो अच्छे से चल पाए। बहुत ही खुशी हुई है। बहुत से आसपास के सारे ही हैं, धनबाद, पुरुलिया, जामताड़ा, जमुई तक उनका बहुत सहयोग है। सब मिल के एकदम सारे कार्य में हमेशा साथ देती है, एकदम पहले से पहले खड़ी रहती है कि मुझे ये काम करना है तो बस करना ही है। बहुत ही इनका साथ है। खदान के नीचे काम करते समय मजदूर की मौत, सुरक्षा की मांग को लेकर शव रखकर किया प्रदर्शन। दुर्गापुर खदान के नीचे काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लाउदोहर स्थित झांझरा MIC कोलियरी में हुई। मृत कर्मचारी उम्र करीब 52 साल, वह अपने परिवार के साथ अंडाल के चंचनी इलाके में रहता था। मालूम हो कि पुन्ना बाबू हर दिन की तरह आज भी अपने काम पर गए थे। खदान के नीचे काम करते समय वह दुर्घटना का शिकार हो गए। वह मौके पर मर गया। इस बीच मजदूर की मौत की जानकारी होते ही खदान क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खदान के नीचे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल हैं। मजदूरों के एक वर्ग का मानना है कि आज की घटना इस बात का प्रमाण है कि ECL की खदानों में मजदूर किस तरह खदान के नीचे रहते हैं। मृत श्रमिक के परिवार को उचित वित्तीय सहायता और परिवार के एक सदस्य की शीघ्र बहाली की मांग को लेकर खदान परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। लिट्टी नहीं देने पर दुकानदार को मारी गोली, हथियारबंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार के भोजपुर में हथियारबंद बदमाशों ने लिट्टी दुकानदार को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालात को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि चरपोखरी थाना क्षेत्र के केवटिया गांव के रहने वाले नानकू साह के 50 वर्षीय पुत्र अनिल साह को गोली मारी गई है। अनिल साह पीरो में अपना मकान बनाकर रहता है और चरपोखरी बाजार में नाश्ते की दुकान चलाता है। रविवार की देर रात अनिल साह अपनी दुकान बंद कर घर आने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार से पूछा कि नाश्ता है। इस पर अनिल साह ने कहा कि अब तो समाप्त हो चुका है, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है। इतनी सी बात पर अपराधियों ने अनिल को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। मैथन डीवीसी संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं डीवीसी पेंशनर्स फोरम की तरफ से डीवीसी मेंबर सेक्रेटरी कोलकाता को परियोजना प्रमुख मैथन के द्वारा विभिन्न केंद्रीय एवं स्थानीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि डीवीसी के समस्त परियोजना में यूनियन से वार्ता कर यथाशीघ्र एफसीए लागू की जाए, नया पेंशन प्रणाली को रद्द कर सभी को पुरानी पेंशन प्रणाली में रखा जाए, डीवीसी आवासों में स्मार्ट मीटर चालू करने के पहले सब्सिडी देने के बारे में वार्ता की जाए, नया आवास भाड़ा के संबंध में यूनियन से वार्ता कर लागू की जाए, डीवीसी कॉलोनी के आवासों और सड़कों की मरम्मत की जाए आदि। धनबाद उत्पाद विभाग ने सोमवार को बलियापुर थाना क्षेत्र के गुल्लूडीह बस्ती में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की। शराब फैक्ट्री खाली मकान में संचालित की जा रही थी। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्पाद विभाग के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहायक आयुक्त को गुप्त सूचना मिली थी। उसी सूचना के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र के गुल्लूडीह बस्ती में छापेमारी की गई। एक खाली मकान में अवैध डुप्लीकेट शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री चल रही थी। यहां से भारी मात्रा में नकली अवैध शराब बरामद की गईं। इसके साथ ही विभिन्न ब्रांड की खाली बोतल, रैपर बोतल सील की जाने वाले मशीनें बरामद की हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।